नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ पर हम रामनिवास माथुरिया मैथ्स की बुक के परसेंटेज चैप्टर के 100 क्वेश्चन तक कर चुके थे। तो ठीक है, 101 क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। पहला पहला मतलब आज का पहला और 101वां क्वेश्चन देखिएगा। यदि ए बी से 60% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है तो ए अनुपात सी होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हमें ए बी और सी पता करना होगा। सबसे पहले तो ये क्या है, पहली लाइन में देखिए ए बी से 60% अधिक है, मतलब बी 100 है तो ए कितना होगा 160। और अगली लाइन में देखिएगा बी सी से 20% कम है, मतलब बी सी से 20% कम, मतलब कितना 80%। कितना दे रखा है हमें 100 ही है ना, तो 100% कितना हो जाएगा, मतलब सी 100/80 इंटू 100। आप ये काटेंगे तो 5 बार, ये 4 बार, 4 से इससे काटेंगे तो 25, मतलब 5 × 25। सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 125। हमें पूछा क्या है, ए अनुपात सी, यही तो पूछा है। अब जब आप इसे 5 से काटेंगे ए और सी को, तो ये तो कटेगा कितना बार 32 बार, और ये कितने बार कटेगा आपके 25 बार। तो ठीक है, यहाँ क्या दिख रहा है हमें 32:25, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान क्या होगा। देखिए, ए की आय का 60%, मतलब ए की आय का 60% मतलब कितना, ए इंटू 60/100, और बी की आय का 75% बराबर है, मतलब ये कंडीशन उसने दे रखी है ना हमें। तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। ठीक है, तो हमें की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, जब आप इसे काटेंगे 100 से 100 कट जाएगा, इससे आप 15 से काटोगे तो ये 4 बार और ये 5 बार, मतलब a इंटू 4 इक्वल टू बी इंटू 5। यहाँ a बटा बी हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/4, मतलब a की वैल्यू तो क्या है 5 और b की वैल्यू क्या है 4। बोला क्या है, तो b की आय a की आय का, तो b की कितनी, जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी है वो नीचे, तो क्या बी के रेस्पेक्ट में, तो 5 × 100। तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, ये 20, मतलब 80%। एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई 80%, मतलब बी की आय ए की आय के 80% के बराबर है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। अब यहाँ देखिए, एक्स माइनस वाई का 50% इक्वल टू एक्स प्लस वाई का 30%, मतलब क्या दे रखा है हमें, एक्स माइनस वाई इंटू 50/100, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, और इक्वल में क्या दे रखा है एक्स प्लस वाई इंटू 30/100। अब यहाँ देखिए, ये 100 से 100 कटेगा, एक जीरो से एक जीरो। अब इसे आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x+3y। ये x इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 2x, ये इधर जाएगा तो ये कितना बच जाएगा 8y। तो x अपॉन y क्या आया यहाँ पर 4/1, ये कट जाएगा ना एक 4 से, और ये कितने बार, ये 2 से कटेगा तो एक ये और 4 ये। अब देखिए x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब ये क्या कह रहा है कि तो x का कितने प्रतिशत y है, मतलब x का, तो x नीचे आएगा तो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू इंटू 1, और परसेंटेज निकालना है तो 100, तो ये कटेगा तो कितनी बार आएगा 25%। तो 25% क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा, मतलब x का कितने प्रतिशत y है, x का 25% y है। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, यदि x के x% का x%, x का x% मतलब ये, इसका वापस x% मतलब x/100, क्या दे रखा है हमें 800 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो तीनों x मल्टीप्लाई क्या होके क्या होंगे x³, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास 800 इंटू 100 अब वो देखिए, अब आपको ये देखने से पता चल रहा है कि एक तो 20 का क्यूब हमारे पास कितना होता है 8000, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 8000 इंटू 1000 x³। अब इनका क्यूब निकाल दीजिए, तो x का क्यूब तो x, इसका क्यूब 20 और इसका क्यूब 10, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 200, मतलब क्या आंसर आया बी हमारे पास आंसर आ गया। दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इनमें एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए, मतलब पहले ने कितने, मान लीजिए x लिए, तो दूसरे ने कितने 9 अंक, फर्स्ट वाले के कितने थे x। ठीक है, वो क्या कह रहा है दूसरी लाइन में, एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए, मतलब जो सेकंड वाला था, ठीक है, उसके कितने होंगे x-9 रहे होंगे ना, अगर इसके 9 अधिक है तो इसके x-9 रहे होंगे। अब क्या कह रहा है कि तो उसके प्राप्तांक, मतलब इसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग, अब इन दोनों का जब आप योग करोगे फर्स्ट और सेकंड का, ठीक है,
फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 9, यही आएगा ना। और ये क्या कह रहा है कि दोनों का अंक के योग के 56% के बराबर है, मतलब x जो है ना हमारा वो इसके 2x माइनस 9 के 56% के बराबर है। 56% मतलब नीचे प्रतिशत प्रतिशत रहेगा 100 आएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, ये क्या आया 100x इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 112x 56 इंटू 10 कितना होता है 560। 560 में से जब एक 56 जाएगा तो बचेगा कितना 504। अब इसे सोल्व कर लीजिए, ये इधर आएगा तो ये क्या बचेगा हमारे पास 12x और ये क्या आया 504। अब 12 से इसे काटिए, कितनी बार कटेगा तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 बार जाएगा 48, 2 बचा 2, तो x की वैल्यू तो आई 42। जब x की वैल्यू हमारे पास 42 है तो x माइनस 9 की वैल्यू क्या आएगी 33 आएगी ना। तो यही तो हमारा आंसर, मतलब पहले वाले को तो 42 मिले और दूसरे वाले को 9 कम मतलब 33 अंक मिले। देखिए यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पहले को 42 तो दूसरे से 9 अंक अधिक, मतलब 33 से 9 अधिक कितने 42 ही हुए ना। तो पहले फर्स्ट वाले को तो 42 और सेकंड वाले को कितने मिले 33 अंक मिले। 500 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, ठीक है। मतलब घोल कितना हमारे पास 500 ग्राम, 500 ग्राम में कितना 40% चीनी है, मतलब 40% मतलब 200 चीनी है, तो शेष क्या होगा 300। अब क्या कह रहा है कि इसमें 100 ग्राम चीनी और डाल दें, मतलब 100 ग्राम चीनी और डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, चीनी तो हो जाएगी 300 ग्राम और टोटल घोल कितना हो जाएगा हमारे पास 100 ग्राम और डालेंगे तो 600। पूछा क्या है कि चीनी का प्रतिशत मतलब 300, 600 का कितना प्रतिशत है ये पूछा है ना। ये निकालेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा 50% आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चंचल ने 240 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गई, मतलब 240 अंक लाई है, अगर वह 30 और लाती, ठीक है, तो कितना 270 होता और वह पास हो जाती। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो, अब देखो डायरेक्ट बोल दिया है कि 30% कितना हमारे पास 270 है, तो बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक मतलब 100% निकालना है हमें। अगर 30% 270 है तो 270 बटा 100% कितना होगा 270 बटा 30 इंटू 100। ये जब आप इसे काटेंगे तो ये कितने बार जाएगा हमारे पास, एक जीरो से एक जीरो 9 बार, तो मतलब कितना आ जाएगा 900। मतलब कुल पूर्णांक कितना था हमारे पास 900 अंक, और यही क्या होगा हमारा आंसर। चाय के भाव में 30% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति अपनी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा दे ताकि उसका खर्च केवल 2% घटे, ठीक है। मतलब मान लीजिए पहले क्या कंडीशन रही होगी, पहले ये कंडीशन रही होगी ना, ठीक है। ये तो क्या हो गया भाव मूल्य, ये क्या हो गया खपत, और ये टोटल खर्च। अब क्या कह रहा है कि भाव में कितने 30% की कमी, मतलब 100 का कितना हो गया 70 ही रह गया, और ये हमें निकालना है। और ये क्या कह रहा है कि यहाँ केवल 2% घटे, मतलब 10,000 में से जब आप 2% घटाओगे तो बचेगा कितना 9,800, यही आएगा ना। तो यहाँ से आप क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल दीजिए, ये कितना आएगा हमारे पास 9800 बटा 70, एक जीरो से एक जीरो, जब आप इसे काटेंगे तो ये क्या जाएगा 14 बार 140, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 140, मतलब ये क्या होता है 100 का 140 हो जाता है। 100 का 140 कब होगा जब ये 40% बढ़ेगा, तो ठीक है यहाँ सीधा सा हमारे पास आंसर आया 40% बढ़ जाएगी। मतलब खपत कितनी प्रतिशत बढ़ा दें 40% बढ़ानी पड़ेगी, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। किसी शहर में 35% चाय पीते हैं, ठीक है। मैंने आपको इसको बताया था कि हमें इस तरीके से पहले भी हमने 2 क्वेश्चन सोल्व किए थे। किसी शहर में 35% चाय पीते हैं, मतलब चाय वाले कितने 35%, कौन से ये पूरे, और क्या कॉफ़ी वाले कितने 40%, मतलब ये पूरे। अब क्या कह रहा है कि वो 18% चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं, मतलब 18% चाय व कॉफ़ी को दोनों पीते हैं, तो केवल कॉफ़ी वाले कितने होंगे, केवल चाय वाले कितने होंगे 17%, ठीक है। और केवल कॉफ़ी वाले कितने होंगे 22%, मतलब टोटल पीने वाले कितने आ जाएंगे हमारे पास 17 18 35 35 और 22 57, मतलब 57 तो ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं, तो नहीं पीने वाले कितने हो जाएंगे 100 माइनस 57 इक्वल टू 43। और ये 43 ये आगे देखिए, यदि 860 व्यक्ति दोनों पे नहीं पीते, मतलब 43 जो है ना कुछ नहीं पीते, मतलब हमारे पास 43 कितना दे रखा है हमारे को 860, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, तो बताओ कुल कितने व्यक्ति दोनों पेय पीते हैं। देखिए यहाँ अगर वो ये बोलता ना कि दोनों कुल कितने व्यक्ति केवल दोनों पेय, तो हमें क्या निकालना था 18%, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि कितने व्यक्ति दोनों पेय, मतलब हमें क्या निकालना है 57%, ठीक है। अगर 43 एक 860 दिया हुआ है तो 57 कितना हो जाएगा हमारे पास 860 बटा 43 इंटू 57, इसे आप काटोगे तो
43 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 86, मतलब ये कितना है 2 जीरो। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 57 को 20 से तो कितना आएगा 1140। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 1140 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बचाता है। मान लीजिए उसकी आय कितनी 100, 20 बचाता है तो व्यय कितना होगा 80। ठीक है, 20 बचत तो व्यय कितना 80। अब क्या कह रहा है कि यदि महंगाई के कारण उसका व्यय 20% बढ़ जाए। अब व्यय 20% बढ़ रहा है, मतलब 80 का 20% कितना होगा 16, यही होगा ना 16। मतलब कितना बढ़ गया 80 में 16 और जोड़ देंगे तो हम कितना हो गया ये 96। ठीक है, यह सब परसेंटेज में चल रहे हैं हम। ठीक है, 96। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि यदि वह केवल 20 रुपये प्रति माह बचा पाता। अब देखिए यहाँ 100 कमा रहा था, 96 खर्च करती है इस कंडीशन में तो बचाएगा कितना 4 ही तो बच रहा था। और वो क्या कह रहा है कि 20 रुपये, तो हमें 4 की वैल्यू क्या, 4 की वैल्यू कितनी दे रखी, 4 हमें क्या दे रखा है 20 दे रखा है। तो पूछ क्या रहेगी, तो बताओ उसकी मासिक आय क्या 100। अगर 4 20 है तो 100 कितना हो जाएगा 20/4 इंटू 100। आप इसे काटोगे तो ये क्या आ जाएगा 500। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 500 रुपये आंसर। मतलब उसकी मासिक आय कितनी है 500 रुपये। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने से गृहिणी के अपनी खपत में इतनी कमी कर दी कि उसके खर्च में केवल 17% की वृद्धि हुई। यदि मूल्य बढ़ाने से पहले चीनी की खपत 20 kg थी वो, तो अब इसकी खपत क्या होगी। देखिए आसान क्वेश्चन है। ठीक है, पहले मान लीजिए क्या कंडीशन थी, ये 100 × 100 = 10,000। ये तो क्या हो गया आपके पास मूल्य, ये खपत और ये टोटल खर्च। अब ये क्या कह रहा है कि मूल्य में कितने की वृद्धि, मतलब 100 से क्या हो गया 30% की वृद्धि मतलब 130। यहाँ ये कह रही है कि कितनी कर दे। ठीक है, तो ये निकालना है। और यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कितना फर्क पड़ा 17% की वृद्धि, मतलब 10,000 में कितना 17,000 बढ़ा होगा, तो ये टोटल कितना हो गया होगा 1,17,000। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी निकल जाएगी बटा 130। 10 से 10 कटेगा, 13 से कटेगा 9 बार, टोटल कितना है 90। मतलब यहाँ क्या हुआ 90। 90 मतलब कितना, ये 10% की कमी हुई होगी ना। तो ये क्या कह रहा है कि मूल्य बढ़ाने से पहले चीनी की खपत 20 kg थी। खपत मतलब 100, हमारे पास 100 कितना था 20 kg, लेकिन अब कितना है हमारे पास। तो ठीक है, यही तो पूछ रहा है कि तो अब इसकी खपत कितनी होगी। मतलब अब हमें 90 की वैल्यू पूछ रहा है। 100 अगर 20 kg था तो 90 कितना होगा 20/100 इंटू 90। ठीक है, ये आप काटिए कितने बार कटेगा ये 5 बार। ये 90 को 5 से काटेंगे तो क्या आएगा 18। मतलब ये कितना है 18 kg। जहाँ पहले खपत 20 kg हो रही थी अब कितनी हो रही है 18 kg हो रही है। ठीक है, अब एक अगले क्वेश्चन देखिएगा। किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक कुल अंक के 2/5 है। यदि उस परीक्षा में प्रीति ने कुल अंक के 1/3 अंक प्राप्त किए। यदि उत्तीर्णांक और प्राप्तांक में 80 अंकों का अंतर हो तो बताओ परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या है। ठीक है, देखिए बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, आपको इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ के क्या कह रखा उसने, किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक कुल अंक के 2/5 है। और यहाँ क्या कह रहा है कि उत्तीर्णांक प्रतिशत। अब यहाँ आपको उत्तीर्णांक 2/5 दे दिया और उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछ रहा, मतलब सीधा 2/5 क्या होता है हमारे पास 40% होता है ना, तो ये सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2/5 दे रखा, मान लीजिए कोई भी वैल्यू ली हमने 100 था तो 100 का 2/5 कितना हो गया 20, मतलब 40% आया ना। ठीक है, 2/5 को हम सीधा 40% लिख सकते हैं। और इसने यही तो पूछा है कि उत्तीर्णांक प्रतिशत, और उत्तीर्णांक हमें क्या कह रहा है कि उत्तीर्णांक क्या है 2/5। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। यदि कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है। ठीक है, मान लीजिए टोटल कर्मचारी 100 में से 40 तो महिला है। ठीक है, वुमेन हो गई, तो मेन कितने बचे हमारे पास 60, यही हुआ ना। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। मतलब महिलाओं का 40%, तो 40 का 40% कितना होगा 16। निकाल के देख लीजिए 40 × 40/100। 10 से 10 कितना आया 16। और पुरुषों में कितना किया 60% ने, मतलब 60 का 60%, 60 का 60% कितना आएगा 36। तो उसके पक्ष में टोटल कितना मतदान हुआ होगा, यही हुआ होगा ना। इन दोनों का जोड़ लेंगे 36 + 16, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 52% मतदान इसके हमारे पक्ष में हुआ होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सीधा आंसर हो जाएगा। किसी परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में, 35% छात्र संस्कृत में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, वही वापस वही फॉर्मेट।
ठीक है। और दोनों विषयों में 20% छात्र उत्तीर्ण हुआ, मतलब दोनों में कितने हो रहे हैं 20। हिंदी में कितने हैं, ये हिंदी, ठीक है, हिंदी में टोटल कितने हैं 40, टोटल 40 है, 20 यहाँ आ गए तो बच्चे कितने 20। ये क्या है संस्कृत, संस्कृत में कितने टोटल 35%, 20 यहाँ आ गए तो बच्चे कितने 15। तो मतलब टोटल अनुत्तीर्ण यहाँ से निकल जाएगा तो क्या होगा 20 20 40 और 15 55, मतलब टोटल अनुत्तीर्ण अगर हमारे पास 55 है तो निकालना क्या है उत्तीर्ण निकालना है ना, तो 100 में से 55 माइनस कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 45%, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब प्रतिशत में चल रहा था तो सीधा प्रतिशत में आंसर आ गया। 115 नंबर जो क्वेश्चन है वो सीधा इस फॉर्मूले पे बेस है। इस तरीके के क्वेश्चन हम 4-5 पहले भी कर चुके हैं, तो ठीक है वो क्वेश्चन मैं करवा नहीं रहा हूँ, आपके लिए छोड़ देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि यह जनसंख्या 2.5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वह रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी। देखिए 64,000 है और वापस किस किस रेट से बढ़ रही है, 2 से ही 1/2 मतलब 5/2 से बढ़ रही है ना हर साल। तो ये अब ये देखिए 2.5% को आप क्या लिख सकते हैं 2.5%, मतलब 100% से एक वर्ष में कितना हो जाता है 102.5। अब देखिए 100 और 102 को हम यहाँ काटेंगे पीटेंगे तो हमारे को थोड़ी मुश्किल होगी, तो आप क्या करिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको भी 2 से, तो ये क्या होगा 200 का हम सीधा लिख सकते हैं ना कि 200 का 205 हो रहा है। ठीक है, तो पहले साल में क्या हुआ होगा 205 हो गया होगा किस रेस्पेक्ट में 200 में। वैसे हम क्या लिखते हैं इसको, अगर 102% को 102/5/100, मैंने ये लिखने की जगह सीधा 205/200 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि हमें इससे काटने में आसानी रहेगी। ये दूसरे वर्ष में भी इतना ही हुआ होगा और तीसरे वर्ष में भी इतना बड़ा होगा। ठीक है, तो अब इनको काट पीट लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। इसको आप काटोगे तो 5 से काटो सबको तो ये क्या आएगा 41/40, 41/40, और ये भी 41/40, एक एक 3 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, और बचा कितना हमारे पास टोटल 64,000 था ना, तो एक तीसरा जीरो भी जाएगा तीनों जीरो से। अब देखिए बचा क्या 4 × 4 16, 16 × 64, मतलब ये 64 भी गया, तो हमारे पास बचा है कितना केवल 41 × 41 × 41। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 41 को, जब आप 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 4 4 16, मतलब ये एक तो क्या आ गया हमारे पास 1681 × 41। वापिस आप 1681 को 41 से मल्टीप्लाई कर लिए, ये क्या आंसर आएगा आपके पास 4 32 का 2 हासिल पर 3 24 3 27 का 7 हासिल पर 2, ये क्या आएगा 6, मतलब क्या आया 1 2 वापस ऊपर 1 9 8 और 6, मतलब 68,921 क्या हो जाएगा 3 साल बाद उस गांव की जनसंख्या हो जाएगी। देखिए यहाँ ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, केवल मैंने ये टर्म लिखते हैं ना अपन की 102% हो जाती है। ठीक है, 102.5% हो जाती है 100 की, तो प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे 100 लाते हैं ना, तो यही चीज़ मैंने आसानी से कटे, इसलिए क्या करा कि ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 205 हो गया, और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 200 हो गया, ताकि हमें काटने में पीटने में थोड़ी आसानी रही। तो ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या है 68,921। ठीक है, तो अब हमारे केवल इसमें टोटल 128 क्वेश्चन है और 12 क्वेश्चन और बचते हैं, उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।